मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध लीची को यहां से कई दूरस्थ इलाकों में भेजा जाता है। ऐसे में इस लीचियों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ने एक माइक्रोबियल फॉर्मेशन तैयार किया है। लीची तुड़ाई के 48 घंटे पहले इस फॉर्मेशन का छिड़काव करने से लीची की सेल्फ लाइफ अधिक हो जाती है। साथ ही ब्राउनिंग और डीके की समस्या भी बेहद कम आती है। देखिए इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर लीची अनुसंधान केंद्र के पादप रोग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार से खास बातचीत। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, प्रधान वैज्ञानिक पादप रोग, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पर कार्यरत हूँ। जी, लीची का जो भी समय है, लीची टूट रहे हैं, ऐसे में सेल्फ लाइफ और लीची टूटने के संदर्भ में कुछ बताया जाए। देखिए अभी जो लीची है, जो शाही लीची तो लगभग जो है ख़त्म होने वाली है, लेकिन इस बार चूँकि थोड़ा जो मैच्योरिटी है वो देर से हुई है, लगभग 5-6 दिन जो है देर से हुई है, तो ये लीची लगभग 3-4 तारीख तक जो है चलेगी शाही लीची। और चाइना लीची इसके बाद जो है और 10 दिन रख लीजिए, तो चाइना लीची की जो उपलब्धता है वो 14 तारीख तक हो सकती है। तो अभी इस संदर्भ में बात यह है कि कैसे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए। सेल्फ लाइफ के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र ने एक माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन डेवलप किया है, जिसको किसानों को इस बार ट्रायल के रूप में दिया गया था। चाइना लीची के लिए अभी उपयुक्त समय है। इसके लिए क्या करना होता है कि जो हमारा माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन है वो 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसको स्प्रे करना होता है तुराई के 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले। और उसके बाद जैसे आप नॉर्मल पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैसे ही करना होता है। ये मार्केटेबल फॉर्मुलेशन खास करके उन ट्रेडर्स के लिए और ज़रूरी है, जो व्यापारियों के लिए जो दूरस्थ मार्केट में भेजते हैं, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई भेजना होता है, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। इसको स्प्रे करने से जो है ब्राउनिंग थोड़ी कम होती है और जो फ्रूट डीके जिसको बोलते हैं कि काला पर करके सड़ जाता है, वो सड़न नहीं होती है। और बहुत सारे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है जिसकी वजह से गुणवत्ता ख़राब होती है या पोषक तत्वों में चेंजेज आते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं, वो कम हो जाता है। तकरीबन कितना सेल्फ लाइफ सर बढ़ाया जा सकता है इन स्प्रे करने से? इसको परिणाम क्या दिख रहा है? इसको स्प्रे करने से देखिए 2 तरीके के इसमें हो सकते हैं फ़ायदे। एक तो है कि इमीडिएटली आप स्प्रे करके डिस्टेंट मार्केट या दूरस्थ मार्केट में भेजते हैं, तो वहाँ पर जो अब लीची पहुँचती है तो नॉर्मल लीची से फ्रेश दिखती है। और मार्केट में जो है 2 दिन जो है आपको ज़्यादा मिलेगा फ्रेश मार्केटिंग करने में। लेकिन इसको स्प्रे करके अगर कोल्ड स्टोर में रख दिया जाए 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये लगभग 3 सप्ताह तक आराम से रह सकता है। बहुत कम इसमें चेंजेज आते हैं। लेकिन जब निकालते हैं तो इस कंडीशन में जैसे फ्रिज में रखना होता है, तो आपको एक पुनेट में, एक प्लास्टिक पैक में रखना पड़ेगा डंठल तोड़ के। तो अगर वो कर पाते हैं तो ये जो लगभग 3 सप्ताह तक रह सकता है, जो माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन हमने डेवलप किया है। लीची तोड़ने वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उचित समय है? लीची तोड़ने में अक्सर क्या होता है कि ये गर्मी का मौसम होता है और दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो ये देखा गया है कि अगर हम दोपहर में अगर उसकी तुराई करते हैं तो उस लीची की जो है सेल्फ लाइफ जो है बहुत कम रहती है। तो ये रिकमेंडेशन है हमारे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र से कि लीची को जितनी जल्दी हो सुबह तोड़ा जाए। अगर 8 बजे से पहले तोड़ लिया जाए, 4 बजे से 8 बजे के सुबह अगर तोड़ ली जाए लीची, तो ये लीची जो है मार्केट में बिल्कुल फ्रेश पहुंचती है। एक तो समय बहुत ज़रूरी है, मतलब अर्ली मॉर्निंग तोड़ना चाहिए, दोपहर में नहीं तोड़ना है। दूसरी इसमें ज़रूरत होती है एक जो है राइट मैच्योरिटी की बात करते हैं कि सही समय पर तोड़ा जाए। उसके लिए 2 जो है पैरामीटर्स जो है महत्वपूर्ण है। एक होती है TSS, दूसरा होता है एसिडिटी। TSS जो है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, मतलब कि कितनी घुलनशील ठोस पदार्थ हैं लीची में। दूसरा जो है अम्लता, जिसको एसिडिटी बोलते हैं। तो TSS जो है डिग्री ब्रिक्स में मापते हैं, जो राइट जो और सही जो होता है वो 20 के आसपास होना चाहिए, और एसिडिटी जो है लगभग जो है 0.5 के आसपास होना चाहिए % में। अगर ये दोनों का रेशियो अगर हम देखते हैं तो 40 के आसपास में जो अनुपात दोनों का हो जाता है TSS एसिडिटी का, तो ये जो है बिल्कुल सही टेस्ट और सही गुणवत्ता की लीची होती है। तो हमें जो है इसी स्टेज पर तोड़ना चाहिए। तो वो माइक्रोबियल फॉर्मेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है किसानों को? ये अभी हम जो है ट्रायल बेसिस पे अपने केंद्र से देते हैं। यह अभी निःशुल्क है, लेकिन हमें 1-2 दिन पहले बता देना पड़ेगा ताकि हम उसे तैयार कर सकें। और किसानों को अभी हम पायलट बेसिस में ट्रायल के लिए दे रहे हैं। अभी इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। जिन किसानों को इसमें जो इंटरेस्ट है, जिनको इसमें
चाहते हैं कि लेना, वो हमारे केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले हमें बता दें तो हम उपलब्ध करा देंगे, और तोड़ने के 2 दिन पहले स्प्रे करना होता है जैसा मैंने बताया, और उसके बाद आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से उसे भेज सकते हैं। बाकी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर पैकेजिंग में? पैकेजिंग में देखिए, अभी जो बक्सा का जो लकड़ी वाला, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो है 7 प्लाई वाली जो कार्टून होती है उसमें पैकेजिंग हम करते हैं, जी। तो वो एक तरीका सही है, जिसमें ये जो है आपको लीची का पत्ता ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है, और हम अभी जो है ज़्यादातर जगह जो है डंठल जो है कम करते हैं। तो इस तरह से 7 प्लाई वाले में पैकेजिंग करके उसको आप भेज सकते हैं, जो कि अभी हमारे लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र पर भी इसका जो है प्रचलन में है। चाहें तो किसान यहाँ से आकर के देख सकते हैं। धन्यवाद सर।